सर, आजकल री रजिस्ट्रेशन का समय चल रहा है, इसके बारे में परीक्षार्थियों को मेरा आग्रह है कि कुछ सूचना प्रदान करें। मैं आपसे अब उन स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 में हुआ था। प्रिय शिक्षार्थियों, आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप किसी सेमेस्टर में आप एंटर करते हैं तो उसके 8 से 10 महीने के भीतर भीतर आपको 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसे आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सबसे पहली बात, 8 to 9 मंथ्स जो सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम नहीं है, जो आपके प्रोग्राम्स सेमेस्टर बेस्ड नहीं है, उनको 8 से 10वें महीने में आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। आफ्टर हैविंग योर स्टडी मटेरियल एंड कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग, आप अपना असाइनमेंट सबमिट के साथ साथ अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप एग्जाम के रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे। एक अनलाइक कन्वेंशन सिस्टम कि जैसे हम एग्जाम का रिजल्ट का वेट करते हैं और रिजल्ट के आने के बाद हम अगली क्लास के लिए एडमिशन लेते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। हम आपसे पहले ही उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का आग्रह करते हैं ताकि आपके समय की बचत हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जो जनवरी 22 के स्टूडेंट हैं या जुलाई 21 के स्टूडेंट हैं जिनका किसी वजह से जुलाई 22 में सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उनके लिए एक सूचना कि वो जल्द से जल्द जनवरी 23 के लिए अपने सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन करा लें। बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना होगा कि हम अगर अभी रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनके लिए केवल और केवल 6 महीने का लॉस होगा और उनके टोटल प्रोग्राम की जो अवधि होगी उसमें से 6 महीने और कम हो जाएंगे। तो मेरा आपसे एक ही सुझाव होगा कि आप समय सीमा पर अपने रजिस्ट्रेशन को कराएं। समय सीमा पर रजिस्ट्रेशन कराने के आपको 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहले कि आपको समय से स्टडी मटेरियल मिलना शुरू होता है। आप लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट की वेट करेंगे तो आप सबसे लास्ट लॉट में ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉल करेगा। जो स्टूडेंट समय सीमा से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, बिकॉज अगर आप पीजी क्लासेस के लिए हैं तो आपको सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन होगा और अगर आप यूजी क्लासेस के लिए हैं तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आप समय सीमा रहते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि स्टडी मटेरियल मिलने में आपको दुविधा ना हो। दूसरी बात कि अगर समय से हमारी काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो उन काउंसलिंग के शुरू होने से पहले आपके पास स्टडी मटेरियल होगा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ पाया गया है कि जो लोग लास्ट डेट या लास्ट डेट के आसपास अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका लास्ट लॉट में नंबर आता है और स्टडी मटेरियल भी उसी लॉट के हिसाब से उनको मिलता है। और कई बार ऐसा अनुभव किया गया है कि उनकी क्लासेस शुरुआत हो जाती हैं लेकिन उनको तब तक मटेरियल नहीं मिल पाता। तो आपको अपने समय सीमा को एक ऐसे शेड्यूल में डालना है कि आपके जो स्टडी टाइम है उसमें कहीं भी किसी तरह का नुकसान ना हो। और तीसरी बात, समय से रजिस्ट्रेशन कराने आपके पास ये रहता है कि जो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन में जो एक गैप है वो पूरे का पूरा समय आपको अपने सोचने के लिए मिल जाता है कि आप चाहें तो अपना एग्जाम जो आप किसी वजह से ना दे पाए हो तो उस समय सीमा में आप दे पाएं। यदि आपकी समय सीमा मैक्सिमम पीरियड आपका कम होता चला जाएगा तो आपके पास एग्जाम देने की जो वो सुविधा है वो भी कम होती चली जाएगी। तो आप रजिस्ट्रेशन समय से कराएं और इन 3 बातों का ध्यान रखें। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 में किया है उनके लिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन ड्यू है और वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं समय सीमा को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।